हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोदनाइन सर्वाधिक स्थायी अपेक्षित है। तो आपको बताना है दिए गए चार विकल्पों में से ए, बी, सी और डी में से कौन सा कार्बोदनाइन सर्वाधिक स्थायी होगा। तो हमारे दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या है, कार्बोदनाइन का स्थायित्व देखना है, किस प्रकार से कार्बोदनाइन का स्थायित्व देखा जाता है और उसके आधार पर आपको इनके स्थायित्व के आधार पर सबसे अधिक जो स्थायी कार्बोदनाइन है उसको बताना है। तो आपको यहाँ पर देखना है कार्बोदनाइन का स्थायित्व। तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपको एक संरचना दे रहा है कि संरचना के अंदर क्या है, बेंजीन। बेंजीन में से एक बॉन्ड आपने तोड़ रखा है, तोड़ने के बाद उस पर एक जगह नाइट्रो लगा रखा है और जो बॉन्ड तोड़ रखा है उसकी जगह पर आपने अलग अलग जगह पर हाइड्रोजन और वाई लगा रखे हैं। तो आपने क्या कर रखा है, बेंजीन थी मूलतः, तो बेंजीन में से बॉन्ड तोड़ दिया। तीन बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, डबल बॉन्ड, तो उसमें से एक बॉन्ड तोड़ दिया और आपने उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर प्लस लगा रखा है। तो पहली बार यहाँ पर लगा रखा है, दूसरी बार दूसरी जगह पर, तीसरी बार तीसरी जगह पर, चौथी बार चौथी जगह पर। तो हम यहाँ पर क्या देखना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे कि जो आपके NO2 ग्रुप आपने यहाँ पर लगा रखा है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ये क्या काम करता है। तो नाइट्रो समूह क्या काम करता है, ये लगाता है आपके माइनस आई प्रभाव, प्रबल माइनस आई प्रभाव लगाता है और प्रबल के माइनस एम प्रभाव लगाता है अगर अनुनाद संभव हो तो। लेकिन यहाँ पर दिए गए ग्रुप में क्या लगाता है, प्रबल माइनस आई प्रभाव लगाता है। इसका मतलब है क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींचने से क्या होता है, ये क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो क्या करता है, ये माइनस आई प्रभाव लगाने की वजह से जो जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है उसमें क्या कर देता है, धनायन, कार्बोकैटायन, यानी कि उसमें क्या करता है, धनायन को पैदा कर देता है। तो ये जितना अधिक होगा वो क्या करेगा, उतना ही अधिक मात्रा में क्या करेगा, उस कार्बन के पास में क्या करेगा, धनायन पैदा करेगा। और जो प्लस आई वाले समूह होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, वो क्या करते हैं माइनस, जितना अधिक वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे उतना ही उस कार्बन में माइनस प्रभाव आ पाएगा। तो हम सबसे पहले दी गई चारों की चारों संरचनाओं को बनाते हैं। बनाने के बाद में तय करेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोदनाइन सर्वाधिक स्थायी है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो आपके NO2 समूह जुड़ा हुआ है, जितनी भी जो चारों की चारों समूह में NO2 समूह जुड़ा हुआ है, और जो आपके धनायन है, जो आपके NO2 समूह और धनायन है, उनकी जो दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। कारण क्या होता है, क्योंकि NO2 लगाता है आपके क्या लगाता है, माइनस आई समूह लगाता है। तो माइनस आई समूह लगाने की वजह से ये क्या करता है, आपके माइनस आई प्रभाव, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव का जो नकारात्मक प्रभाव होता है उसको लगाता है। उससे क्या करता है, ये कार्बन के अंदर क्या करता है, धनायन की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हम चाहेंगे कि कार्बन के अंदर जो धनायन की मात्रा, तो ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास धनायन दे रखा है कार्बन के पास अलग अलग जगह पर। तो हम चाहेंगे कि जो आपके NO2 समूह है वो क्या हो, कार्बन से अधिकतम दूरी पर हो सके। तो आप देखेंगे कि आपका जो पहला पहला वाला समूह, उसमें कार्बन जो NO2 समूह है 1 पर, और आपके जो कार्बन समूह है वो आ रहा है नंबर 4 पर। तो यहाँ पर 1 और 4 नंबर है, तो इनके बीच में दूरी क्या है, सर्वाधिक है। आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 पर ही कार्बन है, नंबर 1 पर ही क्या है, आपके NO2 समूह है। आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 पर NO2 समूह है और नंबर 3 पर क्या है, आपके कार्बोकैटायन यानी कि जो धनायन समूह है। आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 और 1 पर है। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर हम ये निर्णय इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि जो आपके नंबर 1 और नंबर 4 समूह है उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक होने की वजह से क्या होता है, जो प्रेरणिक प्रभाव होता है ना, वो दूरी के साथ घटता जाता है। हम सभी लोग जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, दूरी के साथ में कम होता जाता है। ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, आपके जो NO2 का प्रेरणिक प्रभाव है वो कम होता जाएगा। तो इस वाले कार्बन के अंदर जो धनायन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, और नहीं बढ़ पाएगी, और अधिकतम कार्बन की अपेक्षा। ऑलरेडी यहाँ पर धनायन है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी उदासीन परमाणु होता है, कार्बन उदासीन की जो स्थायित्व होता है वो कार्बन धनायन से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उदासीन परमाणु क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। इस वजह से हम चाहेंगे कि इसके अंदर क्या हो, जो आपके NO2 समूह की दूरी है वो क्या हो, अधिकतम बनी रहे। तो इस सभी विकल्पों का अध्ययन करने पर हम एक बात पाएंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, इसका स्थायित्व देखिए आप, ये तो बिल्कुल पास में आ गया। प्रेरणिक प्रभाव यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा। इस वाले कार्बन में भी सर्वाधिक प्रेरणिक प्रभाव हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि जो हमारा विकल्प 1 है, विकल्प 1 है, वो क्या है, आपके सर्वाधिक स्थायी विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके NO2 समूह जो कार्बन पर जुड़ रहा है और जो आपके कार्बन का जो धनायन है, कार्बोधनायन, उसके बीच की दूरी अधिकतम है, और चूंकि प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, इस वजह से हमारे दिए गए विकल्पों में से विकल्प 1 हमारा सही उत्तर होगा। यही हमारा कार्बोधनायन है वो सर्वाधिक स्थायित्व वाला होगा। तो अतः हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प A। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।